डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम बेहद महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं और ये 20 प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज जो सॉल्व करेंगे सेट नंबर 3 होगा। ये सेट जो है बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट आपका डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जो कि वर्तमान में आईएएस है, उन्हीं के निर्देशन में तैयार किया गया है। इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट है। उसी 20 प्रैक्टिस सेट के क्रम में आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। जो साथी बीपीएससी प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हैं और वो तैयारी को अपने अंतिम रूप दे रहे हैं, तो उसी क्रम में इस सेट को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं, जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर स्थिति में है। तो आइए बिना देर के इसको सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हम ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं जो कि चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आइए बिना देर किए इसको सॉल्व करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है कि ऑफ साइट एटीएम क्या है। तो ऑफ साइट एटीएम वे हैं ऐसे एटीएम जो बैंक परिसर को छोड़कर विभिन्न स्थानों पर स्थित होते हैं, उनको हम ऑफ साइट एटीएम बोलते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बीमित पॉलिसी समझौते के तहत कवर की गई घटना को क्या कहा जाता है। तो उसको हम प्रावधान कहते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है नाटो यानी NATO, याद है NATO, नाटो का मुख्यालय कहाँ है और नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, याद है। और इसकी स्थापना शीत युद्ध के दौरान 1949 में की गई थी और ये पश्चिमी देशों का सैन्य गठबंधन था, सैन्य गुटबंदी था। तो इसका जो मुख्यालय है कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ब्रुसेल। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो चूँकि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्तमान में उल्लेख है और मूल संविधान में इसकी 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। इसमें चूँकि ऑप्शन ए 22, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। तो चूंकि भारतीय प्रस्तावना के भाग समाजवाद है, प्रजातांत्रिक है और धर्मनिरपेक्षता है, तीनों है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। तो इसका आंसर होगा, इसमें से चूँकि कोई नहीं है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था। तो बाबू जगजीवन राम को श्रम विभाग, जो कि 1946 में अंतिम सरकार गठित की गई, उसमें श्रम मंत्रालय इनको मिला था, बाबू जगजीवन राम को। क्वेश्चन नंबर 8 है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इसके पहले जो अध्यक्ष हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुए। क्वेश्चन नंबर 9 है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं या किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति जब भी छुट्टी पे या बाहर होता है तो उसकी जो जितने भी कार्य हैं वो उपराष्ट्रपति के द्वारा संपादित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मोजाम्बिक की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों को स्पर्श करती है। तो ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 11 है 1942 यानी 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे। तो ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो त्यौहार था आपका खासकर दिवाली का त्यौहार था और उस दिन हजारीबाग से आपके जयप्रकाश नारायण जेल से भाग निकले। तो इसमें चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है संयुक्त राष्ट्र का अभिकरण नहीं है, खाद्य और कृषि है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन इसका यानी यूनेस्को है। विश्व स्वास्थ्य यानी WHO भी इसका अंग है, तो इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है।
और क्वेश्चन नंबर 13 कि कौन सा उर्वरक यानी खाद किसान खाद के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है ये किसान खाद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा कितनी होगी। तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा आपकी 1,00,000 लीटर होगी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है केले का कायिक प्रवर्धन होता है, यानी केले का जो कायिक प्रवर्धन किस प्रकार होता है। तो उसका कायिक प्रवर्धन प्रयुक्त में से कोई नहीं। चूंकि शक्कर के द्वारा केले का कायिक प्रवर्धन होता है, शक्कर चूंकि ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 है खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फूल आने से पूर्व की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 18 फल के रस में चीनी की सांद्रता पाई जाती है। तो इसमें चीनी की सांद्रता रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जेली बनाने में पेक्टिन का मुख्य कार्य है, यानी जेली बनाने में पेक्टिन का मुख्य कार्य क्या है। तो फलों के रस का थक्का बनना, उसे ही जेली बनता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन नहीं किया गया। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, इसलिए अधिक होगा क्योंकि एक तो जोधपुर में किया गया, गुवाहाटी और इंदौर, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 नींबू का फल प्रचुर स्रोत है। तो किस चीज़ का नींबू का प्रचुर स्रोत है। तो आपका साइट्रिक एसिड का, यानी साइट्रिक अम्ल का प्रचुर स्रोत है नींबू। क्वेश्चन नंबर 22 है केंद्रीय एग्मार्क प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है। तो केंद्रीय एग्मार्क जो प्रयोगशाला है वो आपका नागपुर में स्थित है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है किस वर्ष नसरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहाँ को सौंप दिया था। तो 1394 में। क्वेश्चन नंबर 24 नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई, मोहम्मद बख्तियार जो खिलजी था उसी ने इसका ध्वस्त कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को मोहम्मद बख्तियार काकी के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया, परंतु ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई सही होगा। जो बख्तियार खिलजी था 1198 में इसको ध्वस्त कर दिया उसने, नालंदा विश्वविद्यालय को। क्वेश्चन नंबर 25 है पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया। ऑप्शन देखिए वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो इसमें जो ऑप्शन नहीं है क्योंकि गोलघर का निर्माण 1786 में जॉर्ज गैटिस्टन के द्वारा किया गया, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ई सही हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 है बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था। तो ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम जो विरोध किया गया अली गौहर के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 27 झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है। बेहद महत्वपूर्ण ये जो आपका गान है, किसने इसका रचना किया। तो इसके जो रचयिता है श्यामलाल गुप्तन पार्षद। क्वेश्चन नंबर 28 थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है। तो थायराइड से निकलने वाला जो हार्मोन आपका थायरॉक्सिन है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसमें से इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन सा देश पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का सदस्य नहीं है। तो ओपेक का जो सदस्य जॉर्डन नहीं है, ऑप्शन ए सही होगा इसका। एक तो जॉर्डन नहीं है और जो एक से अधिक इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्डन नहीं है और क्योंकि अल्जीरिया केवल अल्जीरिया है
जॉर्डन और इक्वेटोरियल गिनी, ये दोनों नहीं हैं, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी 1 से अधिक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं हम? तो उसको हम बाल्यावस्था कहते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, जल प्रदूषण का कारण है। तो जल प्रदूषण का कारण क्या है? कीटनाशक, मनुष्य क्रियाकलाप, बढ़ती जनसंख्या। तो इसका आंसर होगा बढ़ती जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 33 है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मनोवैज्ञानिक विकास, मानसिक विकास या शारीरिक विकास, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 है, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं, यानी बैडमिंटन से संबंधित कौन से खिलाड़ी हैं इसमें? तो आपकी पीवी सिंधु हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो दालों में सबसे ज़्यादा आपका प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, एलएसडी के सेवन से क्या होता है? तो एलएसडी के सेवन से आपका, खासकर इसमें तो नहीं दिया है, एलएसडी के सेवन से आपका मानसिक विभ्रम की जो समस्या है वो होता है। तो चूँकि तीनों इसमें नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ई होगा। याद है, एलएसडी के सेवन से मानसिक विभ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्यायाम के लाभ क्या हैं? तो व्यायाम के क्या लाभ हैं? भूख लगना, फुर्तीलापन या रक्त प्रवाह में वृद्धि, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्यायाम के लाभ नहीं है, तो ई होगा इसका आंसर, 37 का ई होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? तो इनको सभापति जो चुना गया, चूँकि 10 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई, और उसके दूसरे अधिवेशन यानी 11 दिसंबर 1946 को उनका फिर से दोबारा निर्वाचन किया गया। तो ऑप्शन में कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 39 है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो भारतीय प्रशासन में जो विभाजन प्रणाली वो आपका नीति क्रियान्वयन से संबंधित है, पॉलिसी एग्जीक्यूशन से संबंधित है विभाजन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 40 है, एडीज इजिप्टी मच्छर के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो उसके कारण आपका एक तो डेंगू होता है और जिका होता है। तो एक से अधिक होगा, ऑप्शन डी, एक से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो 15वें वित्त आयोग के सदस्य आपके कौन नहीं है? सुदीप्तो मुंडले। क्वेश्चन नंबर 42 है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आर्थिक विकास का जो सूचकांक है सबसे द्वारा प्रतिवर्ष व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण द्वारा हुआ है? जीवन की किस घटना के द्वारा? देखिए क्वेश्चन मिसप्रिंट है यहाँ। तो जो उनकी जो प्रथम उपदेश है, महाभिनिष्क्रमण जो है, धर्म परिवर्तन का जो है, अगर कहें प्रथम उपदेश जो है, ऑप्शन नंबर बी, तो घटना है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है। तो प्रथम उपदेश जब उन्होंने दिया तो उसको धर्म परिवर्तन कहा गया, और जब उन्होंने गृह त्याग किया तो महापरिष्क्रमण बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 44 है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसकी अभिलेख से होती है? तो ये जो अभिलेख है कौन सा? अशोक के अभिलेख से होती है। उसी ने लिखवाया कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, अशोक के अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका ऑप्शन बी होगा, भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 46, आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन
राय के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? तो 47 का आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग के ज़माने में 1912 में। क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा मोहन रॉय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 48, तो ये आपके कौन भेजा था? शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम प्रथम, तो अकबर द्वितीय था इसमें। अकबर द्वितीय ने इनको इंग्लैंड में भेजा अपने प्रतिनिधि के रूप में, इसलिए इसमें ऑप्शन में तो कोई आंसर नहीं है, तो इसलिए ई होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1856 में पारित किया गया और डॉक्टर ईश्वरचंद विद्यासागर के इसमें सफल प्रयास, उन्हीं का एक सफल प्रयास के माध्यम से, यानी उनका विशेष योगदान था ईश्वरचंद विद्यासागर का। क्वेश्चन नंबर 50 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो याद रहे 1600 में इसकी स्थापना हुई, तो उस टाइम भारत का शासक कौन था? तो उस समय भारत का शासक आपका अकबर था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51 है, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो किसके शिष्य थे? बाबा फरीदुद्दीन गजे शंकर के, इनके शिष्य के रूप में निजामुद्दीन औलिया प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन सा विख्यात था? तो 52 का आंसर होगा ऑप्शन सी, बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? तो नागालैंड जो है आपका, नागालैंड केवल एकमात्र ऐसा राज्य है पूर्वोत्तर का जिसमें जो जनसंख्या जो वृद्धि है ह्रास यानी घटते क्रम में हुआ। तो इसमें चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई होगा, प्रयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का आपका कौन सा नहीं है? एक तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं और इसमें जो सदस्य हैं आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष, और तो लेकिन इसमें पूछा है विकास परिषद का हिस्सा नहीं है। तो एक तो नीति आयोग का सदस्य सचिव हुआ और योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का सचिव, ये दोनों राष्ट्रीय विकास परिषद के हिस्सा नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा, एक से अधिक। ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए इसको मैच करना है। सरकारी आयोग जो है आपका किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, यानी पहले का तीसरा होगा। फिर है श्री रंगराजन समिति, तो ये आपका गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए इसकी स्थापना की गई, बी का पहला होगा। पारिक समिति किसकी? तो ये आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, और नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, वे कौन से दो ग्रह हैं जिनके अपने स्वयं के उपग्रह नहीं हैं? तो ये बुध और शुक्र। क्वेश्चन नंबर 57, लक्षद्वीप समूह डैश में स्थित है, कहाँ लक्षद्वीप समूह स्थित है? तो ये आपका अरब सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो जो विश्व का फलोद्यान है आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहा जाता है? तो पामीर का जो पठार है उसको हम संसार का छत कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो संसार का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है आपका सहारा डेजर्ट, सहारा रेगिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित को कालक्रम में लगाइए, तो पहले कौन सी घटना घटी उस क्रम में आपको लगाना है, बताना है। सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन लगभग 1, 2, 3 अगस्त 1905 को शुरू किया गया।
फिर भारत छोड़ो, फिर उसके बाद है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड 1900 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 का। दांडी मार्च 12 मार्च 1930। भारत छोड़ो आंदोलन 8-9 अगस्त 1942। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर होगा, सबसे पहले स्वदेशी है, फिर उसके बाद दांडी मार्च, जलियांवाला बाग, फिर दांडी मार्च, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 है। देखिए फिर से आपको मैच करना है 62 को। विपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया, इन्होंने न्यू इंडिया से संबंधित हैं। फिर अरविंद घोष, ये आपके वंदे मातरम संस्था से संबंधित हैं। ब्रह्मो बांधव उपाध्याय, तो ब्रह्मो बांधव उपाध्याय जो है आपके, ये संध्या से संबंधित है, पत्रिकाएं सब, और मोहम्मद अली कॉमरेड से संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा अखबार निकाला जाता था? तो केसरी, ऑप्शन केसरी पंजाब, केसरी और मराठा के द्वारा, ये उनके द्वारा अखबार निकाला जाता था। केसरी और मराठा के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। क्वेश्चन नंबर 64 है। आधुनिक इतिहास जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसने? तो वीडी सावरकर ने 1857 की लड़ाई को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है। अंग्रेजों के विरुद्ध भिल्लों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, किसके द्वारा भिल्लों के द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई? तो थे आपके मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 66 है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसके लिए दिया गया? तो बिहार में तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिए दिया गया। क्वेश्चन नंबर 67 है। किसके द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई? तो आपके CR दास और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई 1923 में। क्वेश्चन नंबर 68 है। 1907 में मैडम भिकाजी कामा जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाले प्रथम महिला कहाँ से थी? कहाँ की थी मैडम भिकाजी कामा? तो इन्हीं को हम मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से संबोधित किया गया है, मैडम भिकाजी कामा को। ये किस राज्य से संबंधित थी, किस देश की थी? तो ये स्टुटगार्ट की थी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69 है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? ये क्वेश्चन भी आपका बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये आपको 2006 में महिलाओं को पंचायत निकायों में 50% आरक्षण प्रदान किया गया 2006 में। क्वेश्चन नंबर 70 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में, जो कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, यह त्रिपुरी कहाँ है? ये आपका जो त्रिपुरी है कहाँ है? ये MP के जबलपुर, यानी मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। क्वेश्चन नंबर 71 है। निम्नलिखित में से किसके क्षय होने से सबसे अधिक समय लगता है? तो आपका जो प्लास्टिक होता है उसको क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है। तो चूंकि इसमें प्लास्टिक है नहीं, तो ई होगा से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 72 है। प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ सम्मिलित करना है। कार्बन डाइऑक्साइड, लीवर और किडनी को ये 72 है। तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रभावित किसको करता है? लीवर और किडनी की क्षति को। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं वो आपकी कैंसर, धूलकण, श्वास संबंधी रोग और सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम। इसलिए इसका जो आंसर है सभी सम्मिलित हैं, यानी ऑप्शन सी होगा 1 2 3 4। ऑप्शन सी सही होगा इसका, 1 2 3 4 सभी सम्मिलित हैं।
नॉर्म्स बनाए गए हैं। यूरो नॉर्म्स किसके लिए बनाए गए हैं? तो वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन सी है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? तो 74 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड से ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य यानी नेशनल पार्क और अभ्यारण्य हैं। तो ये आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने के लिए प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो पर्यावरण संरक्षण में जो सहायक हैं कौन से हैं इसमें से? तो ऑप्शन कोई नहीं होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77 है, नीचे दी गई सूची में से उसे चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हुआ है। कौन सा घोषित हुआ है? तो आपका नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है? वैश्विक ताप को कौन सा? इसमें से चूंकि कोई नहीं होगा, चलो वैश्विक ताप के असर को इंगित कौन सा करता है? तो इसमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन ई सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 79, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये है आपका गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 80, यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। किसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है? एक तो नीलगिरी जैव मंडल को और नंदा देवी जैव मंडल को, दोनों को ही उसने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव अभ्यारण्य यूनेस्को के जैव अभ्यारण्य के विश्व तंत्र की सूची में सम्मिलित नहीं है? तो सिमलीपाल ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, भारत में किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? यानी सबसे ज़्यादा सर्वाधिक ठोस उत्पन्न किस नगर में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 83 है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो 83 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यूएसए के द्वारा सर्वाधिक योगदान किया जाता है CO2 के उत्सर्जन में, यूएसए सर्वाधिक योगदान करता है, चूँकि ऑप्शन में है नहीं तो इसलिए ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो 84 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक वास का विनाश। क्वेश्चन नंबर 85 है, सही युग्म को चुनिए। सही युग्म क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 85, सही युग्म कौन सा? एलोरा, महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट, तीनों ही गलत हैं, तो इसलिए ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 86 है, पेरियार अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है पेरियार अभ्यारण्य? तो ये आपका बाघों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87 है, मैच कीजिए 87 को। तो नीलगिरी जो है कब इसकी स्थापना हुई, कब इसको? तो नीलगिरी 1989, नंदा देवी 1988, सुंदरबन 2000 और कंचनजंगा 1986। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 87 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? तो झारखंड बनाने के लिए बिहार को कब विभाजित किया गया? तो सन 2000 में विभाजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 89 है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया? तो 89 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मधेपुरा से।
क्वेश्चन नंबर 90 है 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? तो 90 का आंसर होगा 21 मार्च 1994 को। क्वेश्चन नंबर 91, अब यहाँ से मैथ्स के प्रश्न आरंभ होते हैं, तो हम केवल डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि सॉल्व किया जाएगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो 91 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 44 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 92, तो 92 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 93 है, तो 93 का आंसर होगा ऑप्शन ए 64। क्वेश्चन नंबर 94, तो 94 का आंसर होगा A1। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर है ऑप्शन नंबर C4। क्वेश्चन नंबर 96, तो 96 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 14। क्वेश्चन नंबर 97, तो 97 का आंसर ऑप्शन सी लंबवत। क्वेश्चन नंबर 98, तो 98 का आंसर है ऑप्शन ए 1। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर होगा ऑप्शन ए 16 दिन। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 101, 101 का आंसर होगा ऑप्शन ए कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 45%। क्वेश्चन नंबर 103, तो 103 का आंसर होगा ऑप्शन सी डी। क्वेश्चन नंबर 104, तो 104 का आंसर होगा ऑप्शन सी 5:9। क्वेश्चन नंबर 105, तो 105 का जो आंसर है वो आपका सी है 60%। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर होगा ऑप्शन सी 97। क्वेश्चन नंबर 107, तो 107 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निष्कर्ष 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर होगा ऑप्शन बी। निष्कर्ष 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, तो 108 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी NCXC। क्वेश्चन नंबर 109, तो 109 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 110, इसका आंसर होगा 110 का 64 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 111, तो 111 का आंसर होगा ऑप्शन ए पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 112, तो 112 का आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 113, का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दामाद। क्वेश्चन नंबर 114, 114 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 115, तो 115 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 116, तो 116 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, तो 117 का आंसर है आपका ऑप्शन ए 18। क्वेश्चन नंबर 118, तो 118 का आंसर होगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 119, 119 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 120 और लास्ट क्वेश्चन है, तो 120 का आंसर होगा ऑप्शन बी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा आयोजित हो रही है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था, जो कि डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जो कि वर्तमान में IAS हैं उनके निर्देशन में इसका संचालित या निर्माण किया गया है। इसी और इसका देखिए जो डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS का जो प्रैक्टिस सेट है बेहद डिमांड है मार्केट में, उसी लिए हम लोग इसका वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप इसको चाहे तो विजिट करके देख सकते हैं वीडियो को, क्वेश्चंस के पैटर्न को समझ सकते हैं कि आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, उसके लिए भी अपनी ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है इसमें ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कितनी स्थिति में है, तो आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।